ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है। जितनी भी स्त्रियां हैं, जितनी भी बहनें हैं, जितनी भी माताएं हैं, आज की वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो देखिए, पूज्य गुरुजी ने अपनी कथा में बताया था कि इस वाले उपाय को जो आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, अगर कोई नर या पुरुष करता है तो वो केवल एक कुल को तारता है, ठीक है ना, नर। और अगर स्त्रियां इस उपाय को करती हैं तो सीधे सीधे वे 2 कुल के पितरों को तार देती हैं। एक अपने मायके के पक्ष के पितरों को और एक अपने ससुराल के पितरों को तार देती हैं। तो गुरुजी का ये वाला जो उपाय है ना, विश्वास मानिए ये उपाय आपको जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये वाला जो उपाय है ये बहुत ही अचूक उपाय गुरुजी ने बताया है। आप सभी को क्या करना है, कैसे उपाय करना है, सब कुछ हम आपको वीडियो में बताने वाले हैं, अच्छे से समझाने वाले हैं। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे गुरुजी ने जौ का पानी छिड़कने वाला कौन सा उपाय बताया है जो आप सभी को जरूर करना चाहिए। तो पूज्य गुरुजी की कथा से सुनकर ये उपाय हम आपको बहुत ही अच्छे से समझाने वाले हैं, जिससे कि आपको उपाय बहुत ही अच्छे से समझ आएगा। तो चलिए जल्दी से आपको पहला उपाय बता देते हैं। आपको स्क्रीन पर एक कटोरी दिख रही होगी, ठीक है ना। इस कटोरी के अंदर आपको अपने घर का शुद्ध जल भरना है। अब इसी के साथ आपको लेने हैं जौ, ठीक है ना। बाजार में, मार्केट से कहीं भी आपको बहुत इजीली, बहुत आसानी से मिल जाएंगे। तो जौ आपको लाने हैं, जैसे आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं ना, वही वाले जौ आपको लाने हैं। और कुछ दाने आपको इसी जल के अंदर, जिसके अंदर आपने अपने घर का शुद्ध जल भरा है ना, इसी कटोरी के अंदर आपको वो जौ के दाने डाल देने हैं। अब देखिए, आपने कटोरी तैयार कर ली। क्या क्या डाला आपने कटोरी के अंदर? एक तो अपने घर का शुद्ध जल डाला, उसके बाद आपने 3-4 बूंदें गंगा जल की डाली और जौ के कुछ दाने उसके अंदर डाले। अब इस कटोरी को आपको उठाना है और जहाँ पर भी आपके घर में पीने का पानी रखा जाता है, चाहे आप मटके में रखते हैं, आरओ में रखते हैं, किसी भी चीज़ में रखते हैं, बाल्टी में रखते हैं, किसी भी चीज़ में आप अपने पीने का जो पानी रखते हैं ना, जो पानी घर के सभी सदस्य पीते हैं, आपके घर में वो पानी जहाँ पर रखा जाता है, उसी स्थान पर, चाहे मटका है चाहे आरओ है, वहीं पर आपको ये कटोरी रखनी है, ठीक है ना। जिसके अंदर आपने अपने घर का शुद्ध जल भरा है, गंगा जल डाला है, जौ डाले हैं, आपको ये कटोरी उसी के पास रख देनी है जहाँ पर भी आपका पीने का पानी रखा जाता है। उपाय कब करना है, ठीक है ना, शाम के समय में करना है, ठीक है ना। अब सुबह के समय, उपाय आप शाम के समय में करेंगे, अब सुबह के समय आपको वो कटोरी उठानी है और उस कटोरी के अंदर जो शुद्ध जल आपने भरा था, ठीक है ना, जो गंगा जल डाला था, वो पानी आपको अपने घर के प्रत्येक रूम में, यानी हर कमरे के अंदर आपको ये पानी छिड़कना है। मुख्य द्वार पर भी और घर के जितने भी कमरे हैं ना, वहाँ पर भी, सिर्फ वॉशरूम को छोड़कर अपनी छत पर भी, ठीक है ना, बालकनी में भी, घर के आंगन में भी, हर जगह आपको ये पानी छिड़कना है। देखिए, इस उपाय को अगर कोई पुरुष कर रहा है, कोई नर कर रहा है, तो वो सिर्फ एक कुल को तारेगा, ठीक है ना। एक कुल के जो पितृ होंगे ना, वो तरेंगे। और अगर कोई स्त्री इस उपाय को कर लेती है, ठीक है ना, आप समझ रहे हैं ना, शादीशुदा स्त्री, अगर कोई शादीशुदा स्त्री इस उपाय को करती है ना, तो यकीन मानिए अपने घर के साथ साथ 2 कुल के पितरों को वो स्त्री तार देती है। एक अपने मायके के पक्ष के जो पितृ होते हैं, एक अपने ससुराल पक्ष के जो पितृ होते हैं, दोनों तरफ के जो पितृ होते हैं ना, वो पितृ तर जाते हैं। क्योंकि कहा जाता है, गुरुदेव ने बताया, पूज्य गुरुजी ने बताया है कि एक स्त्री जब शादी करके दूसरे घर जाती है तो उनके जो पितृ होते हैं ना, वो अपनी बेटी के घर जरूर जाते हैं। तो देखिए, जब कोई स्त्री इस उपाय को करती है ना, तो दोनों तरफ से उनको आशीर्वाद मिलता है और दोनों तरफ के, दोनों कुलों के जो पितृ होते हैं ना, वो तर जाते हैं। विश्वास मानिए, बहुत ही चमत्कारी और अचूक उपाय पूज्य गुरुजी ने अपनी कथा में ये बताया है। पूज्य गुरुजी का ये अचूक उपाय, चमत्कारी उपाय हर किसी को करना चाहिए, खास करके स्त्रियों को ज़रूर ये उपाय करना चाहिए, क्योंकि इस उपाय को करने से पितृ जो होते हैं ना, वो बहुत ही प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देकर जाते हैं। और पितरों का आशीर्वाद जब किसी व्यक्ति को मिल जाता है, पितृ जब तर जाते हैं ना, विश्वास मानिए कि कभी भी जीवन में कष्ट, दुख, तकलीफें नहीं होती हैं। आपकी जो समस्याएं होती हैं ना, वो दूर होती चली जाती हैं। बड़े से बड़ा पितृ दोष भी दूर हो जाएगा अगर आप इस वाले उपाय को कर लेंगे तो चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की।
अगर आपको अपने घर के पितरों को प्रसन्न करना है, दोनों कुलों के पितरों को तारना है, आप चाहते हैं कि उन्हें शांति मिले, ठीक है ना, और आपसे प्रसन्न होकर वो आपको आशीर्वाद देकर जाएं और आपके घर में सुख शांति हो, सुख समृद्धि है, तो इस वाले उपाय को ना बिल्कुल भी मत छोड़ना, बिल्कुल चूक मत जाना इस वाले उपाय से। तो देखिए, आपको स्क्रीन पर एक दीपक दिख रहा होगा, इसी तरह से आपको मिट्टी का एक दीपक लेना है और गाय का जो शुद्ध देसी घी होता है ना, वो शुद्ध देसी घी आपको इस दीपक के अंदर भरना है, जो आपने मिट्टी का दीपक लिया है। अब आपको इसके अंदर एक लंबी बाती लगानी है, ठीक है ना, रुई की जो बाती बनाते हैं, लंबी वाली बाती। अब इस दीपक को लगाना कहाँ है ये भी आप समझ लीजिए। तो देखिए, अगर आपके घर के आसपास कोई नदी है, अब मान लीजिए नदी नहीं है तो कोई सरोवर है, तालाब है, वहां पर भी आप इस दीपक को लगा सकते हैं। अब अगर आपके घर के आसपास तालाब भी नहीं है, ठीक है ना, तो ऐसे में अगर कुआं भी आपके घर के आसपास है, देखिए कुआं जो होता है ज्यादातर होता ही है, तो आप कुएं के पास भी इस दीपक को लगा सकते हैं। कोई बावड़ी है अगर, ठीक है ना, बावड़ी आप जानते ही होंगे, देखिए स्क्रीन पर आपको फोटो दिख रहा होगा, इस तरह की होती हैं बावड़ी। तो अगर कोई बावड़ी है तो वहां पर भी आप इस दीपक को लगा सकते हैं। अब मान लीजिए आप जहां रहते हैं वहां बावड़ी भी नहीं है, नदी भी नहीं है, कोई तालाब नहीं, सरोवर नहीं, कुछ भी नहीं है ऐसा, तब आप ये दीपक कहाँ लगाएंगे? तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी स्थिति में आपको 3 पेड़ का ऑप्शन मिलता है। पहला, बरगद का पेड़, ठीक है ना, बट वृक्ष जिसे बोलते हैं, वहां पर भी आप इस दीपक को लगा सकते हैं। पीपल का पेड़, ठीक है ना, वहां पर भी आप इस दीपक को लगा सकते हैं। बेल वृक्ष, ठीक है ना, बेल पत्र जो हम चढ़ाते हैं शिव जी को, उसका जो पेड़ होता है ना बेल वृक्ष का, वहां पर भी आप इस दीपक को लगा सकते हैं। ये तीनों के तीनों पेड़ जो होते हैं पितृतुल्य माने गए हैं। तो तीनों पेड़ों में से जो भी पेड़ आपके घर के आसपास हो, किसी भी एक पेड़ के पास आप इस दीपक को लगा सकते हैं। अब दीपक लगाते समय बस आपको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि जो भी दीपक आप जिस पेड़ के पास भी लगाएंगे ना, जो दीपक आपने जो दीपक तैयार करा है वो आप जिस पेड़ के पास भी लगाएंगे, चाहे पीपल के पास लगा रहे हैं, चाहे बेल वृक्ष के पास लगा रहे हैं, चाहे आप बट वृक्ष के पास लगा रहे हैं, आपको दीपक लगाते समय अपना जो फेस है वो दक्षिण दिशा की तरफ करना है और जो दीपक की लौ है जो आप जलाएंगे ना, वो भी आपको दक्षिण दिशा की तरफ करनी है, क्योंकि उपाय आप अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं। इसलिए आपको अपना फेस जो है वो दक्षिण दिशा की तरफ करना है और लौ भी दक्षिण दिशा की तरफ ही करके आपको जलानी है और अपने पितरों का ध्यान उस समय आपको करना है। देखिए, दक्षिण दिशा जो होती है हमारे पितरों की दिशा होती है, कई बार हम आपको बता चुके हैं, आपको पता ही होगा। तो देखिए, पूरे पितृ पक्ष के दौरान कभी भी आप ये उपाय कर सकते हैं, लेकिन अगर आप पितृ पक्ष में पड़ने वाली अमावस्या जो होती है ना, अगर पितृ पक्ष में पड़ने वाली अमावस्या के दिन आप ये उपाय कर लेते हैं ना, विश्वास मानिए आपके कितने भी बड़े पितृ दोष आपके जीवन में लगे हों, आपके पितृ चाहे आपसे कितने भी नाराज क्यों ना हो, बड़े से बड़ा पितृ दोष भी आपके जीवन से दूर हो जाएगा। आपके पितृ आपसे प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देकर जाएंगे, जिसके बाद आपका संपूर्ण जीवन बदल जाएगा। आपके जीवन में जो कष्ट बने हुए हैं ना, जो आपके काम नहीं बन पाते हैं, धन से जुड़ी जो समस्याएं आपके जीवन में आती है ना, जो कलेश आपको अपने घर में दिखता है ना, उन सारी समस्याओं से आपको हल मिल जाएगा, ऐसा आप समझ लीजिए। क्योंकि अमावस के दिन इस उपाय को करना बहुत ही उत्तम माना गया है, गुरु जी ने स्वयं अपनी कथा में बताया है। तो अमावस्या के दिन, सिर्फ अमावस्या के दिन भी अगर आप ये उपाय कर लेते हैं ना, विश्वास मानिए आपके जो पितृ हैं ना वो तर जाएंगे और कभी भी संपूर्ण जीवन में आपको कभी भी कोई पितृ दोष परेशान नहीं करेगा। तो पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए ये अचूक उपाय जरूर करिए और ये वाला जो उपाय हमने आपको बताया है ना, खासकर ये उपाय तो आप ज़रूर ही करिएगा। और अगर अमावस्या के दिन कर लेते हैं ना तो बहुत ही उत्तम है। इसीलिए हमने वीडियो पहले ही बनाई है, जिससे कि आप इस उपाय को बहुत ही आसानी से समझ के अच्छे से उपाय को कर सकें, ठीक है ना। अगर इसके बाद भी आपको कुछ भी हमसे पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम आपको जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है ना तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।